एवरीवन। तो आ जाओ भाई सभी लोग, शुरू करते हैं आज मैथ्स की क्लास। ठीक है, आज आपकी पॉलिनोमियल की पहली क्लास है। ठीक है ना। तो जो भी बच्चे जो मैथ्स से डरते हैं कि भाई मैथ्स मुझसे नहीं पढ़ी जाती, मुझे नहीं आती मैथ्स, तो आज हम मैथ्स से फ्रेंडशिप करते हैं, है ना, कि कैसे मैथ्स पढ़ें और कैसे हम समझें। जब देखो क्या होता है ना कि जब आप मैथ्स को ना मतलब एक अच्छे ध्यान से पज़ल की तरह सॉल्व करोगे ना, तो आपको मैथ्स अच्छी लगने लगेगी। अब जब आप इसको देखोगे, अरे यार फिर वही पढ़ना, फिर वही ऐसे, तो मज़ा नहीं आएगा आपको मैथ्स में। आप मैथ्स को कैसे देखो, मैथ्स को एक खेल की तरह देखो, है ना, कि यार मुझे ये पज़ल सॉल्व करना है, मुझे पढ़ना है, मैं कैसे नहीं करूँगा। तो जब दिमाग में ये चीज़ें आती ना, अपने अंदर एक डेवलप करो अपने अंदर, ठीक है ना, कि नहीं मुझे करना है। ठीक है, तो उससे आपको मज़ा आएगी मैथ्स पढ़ने में। ठीक है, तो चलो फिर आज क्लास 1 पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल तो आपने पहले पढ़ा होगा, है ना, क्लास 6 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लास 7 में थोड़ा पढ़ा, क्लास 8 में थोड़ा पढ़ा। लेकिन जब आप 9th में पहुंचते हो ना, तो थोड़ा सा आपको ब्रॉड वर्जन इसका मिलता है पढ़ने के लिए। ठीक है, बट क्लास 9th में आपको स्कूल्स में क्या होता है, आपको वो नहीं सिखाया जाता है। स्कूल में बस आपको पॉलिनोमियल पढ़ा दिया, हाँ भाई इसके क्वेश्चन करना, ऐसे ऐसे करना, हो गया। ठीक है, लेकिन आज हम आपको बेसिक से सिखाएंगे। ठीक है, जो ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल पॉलिनोमियल के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता, तो आप अगर आज इसकी क्लास को पूरा एंड तक देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ पॉलिनोमियल क्या होता है, मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर पॉलिनोमियल के बारे में। सबसे पहला कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है ना, पॉलिनोमियल क्या होता है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे हम समझेंगे कि ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक पॉलिनोमियल तभी बनेगा जब उसके अंदर वेरिएबल मौजूद हो, कोफिशिएंट मौजूद हो और एक्सपोनेंट मौजूद हो, दैट तब वो वेरिएबल कहलाता है। जिसका कंबाइंड जिस और मिलके क्या बनता है, वो उसमें साइन, जैसे कि 2x² और 4 के बीच में एक एडिशन का साइन आ गया। ठीक है, तो आपको पता चलेगा ये इस कोई भी साइन ऐड हो रहा है ना, या तो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो या मल्टीप्लाई हो, वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। वो एक्सप्रेशन, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3x² माइनस 4x प्लस 5। अब यहाँ कुछ बच्चों को डाउट होगा या जिसको पता भी होगा कि मैम वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए चलो आते हैं ज़रा हम इस पर, उसको समझने के लिए हम आते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब इस पे कि भाई वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल x y z, जैसे आपको दिया होता है ना 2a² प्लस 4, तो ये हमारा a क्या है, वेरिएबल। ठीक है, 2a 4y ABCD XYZ CMNPQR, इन सब की जो फॉर्म में दिया होता है ये हमारा वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, 2 4 3 नंबर्स वाले टर्म। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, -1 -2 -3, ये सारे हमारे कोफिशिएंट कहलाते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है, वो सिर्फ होल नंबर पे अलाउड होता है। जैसे 2x², जो जैसे ये 2 है ना, अगर 2 इसको हटा भी देते हैं हम, तो x की स्क्वायर, जैसे ये जो हमारा डिग्री वाला टर्म है, इसको हम इन शॉर्ट डिग्री भी एक तरीके से कह सकते हैं। x² में जो 2 है, ये अब ऐसा नहीं हो सकते, -2 नहीं हो सकता, इसको ऐसे करने के लिए 1/x² हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे 1/x² करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपोनेंट कहलाता है, वेरिएबल, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट। अब कोई भी बच्चा भूल नहीं सकता है इस क्लास को देखने के बाद कि वेरिएबल, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है ना, तो अब समझ में आ गया। अब इसमें चलते हैं, 3x² माइनस 4x प्लस 5। तो चलो बताओ, आप खुद बताओगे इसमें 3x² माइनस 4x प्लस 5 में वेरिएबल क्या है, x हमारा क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल। अब 3 -4 5 ये सब क्या है, हमारे कोफिशिएंट है। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे कोफिशिएंट है। अब जैसे हमने आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया आपसे, जैसे मैंने आपसे पूछा कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे -4। मैं बोलूँगी x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 3। समझ में आ रही है बात। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 है, x² के ऊपर जो 2 लगा है, वो क्या है, हमारा एक्सपोनेंट है। क्या है, एक्सपोनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
डिग्री भी बोलते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे जो x है वो क्या है, वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। बात समझ में आ गई। अब देखो सेम एज इट इज़ 4y³ प्लस 2y माइनस 9, 4y³ प्लस 2y माइनस 9। इसमें आपका y क्या है, वेरिएबल। क्या है y, वेरिएबल। ध्यान देना y क्या है, हमारा वेरिएबल है। ऐसे तुम भूल नहीं पाओगे कभी भी इसको, ऐसे पढ़ोगे तो। ठीक है, 4 प्लस 2 माइनस 9, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे कॉफिशिएंट है। क्या है, कॉफिशिएंट। ठीक है, एक्सपोनेंट इसमें क्या है, ये 3 जो पावर है वो। ठीक है, मैक्सिमम पावर हम काउंट करते हैं इसमें। अगर जैसे आपसे डिग्री पूछेगा ना तो मैक्सिमम पावर हम बताते हैं। अभी हम डिग्री पे नहीं जाते हैं, अभी हम सिर्फ इसी को देखते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज़ हो रहा है, प्लस माइनस यूज़ हो रहा है। ऐसे ही हमारे 2/x प्लस 3x माइनस 4, ठीक है, 2/x, हम ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। पॉलिनोमियल सबको समझ में आ रहा है क्या होता है, वेरिएबल, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, ये सब समझ में आ रहे हैं क्या होता है। ठीक है, चलो ज़रा अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हाँ भाई, आ गए नेक्स्ट पर। इन द पॉलिनोमियल। अब देखो आपको एक छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे ना। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 4x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 2। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में आपको एक एक टर्म हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में क्या होता है ना, कभी वन वर्ड आपसे पूछ लेता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेता है, आपको एग्जांपल दे देता है। ऐसे ही सपोज ये आपको एग्जांपल दे दिया और बोला कि बताइए कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पूछ सकता है कि बताइए इसमें डिग्री क्या है। ये पूछ सकता है कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, है ना, ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। अब देखो जैसे 4x³ हमारा पहला टर्म है, तो 4x³ में 4 हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट। ठीक है, x हमारा इसमें क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। और जो 3 दिया हुआ है वो हमारा क्या है, एक्सपोनेंट। बात समझ आ रही है सबको। सेम एज इट इज़ -3x² लिया हमने, दूसरा टर्म लिया -3x²। ठीक है, इसमें -3 क्या है, हमारा कोफिशिएंट है। और जो x है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और जो हमारा 2 है, ये जो डिग्री दी हुई है, ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब आते हैं 7x पे। ये हमारा तीसरा टर्म 7x प्लस का 7x। 7x में 7 हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। x क्या है, हमारा वेरिएबल है। और इसमें एक्सपोनेंट क्या, आप देखो इसमें कोई पावर नहीं, इसकी पावर 1 होती है। बात समझ आ रही है। इसमें एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 1। और -2 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, XYZ ABC कुछ नहीं है, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है सबको। इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया कि अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप तुरंत आंसर दोगे 4। मैं बोलूँगी x का कोफिशिएंट, आप बोलोगे 7। ठीक है, ये बात समझ में आ रही, इतना पता होना चाहिए कोफिशिएंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट में। बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि मैम कोफिशिएंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट ये सब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखो पहले आप पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं जरा। अब पॉलिनोमियल विद ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मोनोमियल कहलाता है। एक ऐसा पॉलिनोमियल, क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है, 5x 8y² माइनस का 3z³ सिंगल टर्म है ना। 5x एक अलग एक टर्म है, 8y² एक अलग टर्म है, 3z³ एक अलग टर्म है। मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म पाया जा रहा है वो हमारा मोनोमियल कहलाता है। ठीक है, अब हम तुमसे यहाँ पूछ लें कि x का कोफिशिएंट 5, y² का कोफिशिएंट 8, और यहाँ पे 8y², इसमें एक्सपोनेंट क्या है, 2। ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए, तुरंत रिकॉल होना चाहिए कि हाँ मैम ने कैसे पढ़ाया है, कैसे करना है। ठीक है, चलो अब बायनोमियल, वेरी इजी। अब पॉलिनोमियल विद 2 टर्म, है ना। मोनोमियल मतलब, मोनो मतलब 1, बायनोमियल मतलब 2, ट्राई मतलब 3। ये तो आपको ऐसे ही पता चल जाना चाहिए देख कर ही कि हाँ भाई क्या लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है ना, लिखने से पता चल जाता है कि भाई क्या कह रहा है ना। तो बायनोमियल मतलब 2, जिसपे 2 टर्म्स आते हैं। ठीक है, जैसे x² माइनस 4, 3y³ प्लस 7, 2 टर्म है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये हो गया बायनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 टर्म्स आते हैं, जैसे 2x² प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, मल्टीनोमियल क्या होता है, जिसमें मोर देन 3, 3 से जो ज़्यादा टर्म आते हैं, 4 5 6, वो हमारे मल्टीनोमियल कहलाते हैं। बात समझ आ रही है सबको। चलो ज़रा आप बताओ फिर इसमें ये कौन सा है, बायनोमियल है ये एग्जाम्पल, ट्राइनोमियल है, मल्टीनोमियल है,
या मोनोमियल है? साफ दिख रहा है 1 2 3 4, मोर देन 3 टर्म्स है। तो मोर देन 3 टर्म्स मतलब क्या होता है? मोर देन 3 टर्म्स मतलब होता है ये मल्टीनोमियल है। क्या है? मल्टीनोमियल। ठीक है, मल्टीनोमियल है। चलो नेक्स्ट, टाइप्स हो गए इसके। अब आप क्या पढ़ना है? हमें डिग्री पढ़नी है। चलो भाई, समझ में आ रहा है ना भाई? ऐसा तो नहीं सब ऊपर से जा रहा है आप लोगों को। जो कहीं भी डाउट है, आगे इसकी क्लास हम और रखेंगे। ठीक है, इसकी हम 3-4 क्लास आगे और रखेंगे, आपको और एक्सप्लेन करेंगे इसमें, और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, आगे हम बढ़ते रहेंगे। ओके, चलो भाई आते हैं फिर। अब हम बेस्ड ऑन डिग्री, अब देखो आगे डिग्री वाली बात है ना। अब हम पढ़ रहे थे पीछे डिग्री में। अब चलो अब डिग्री क्या होता है? अब हम डिग्री के आधार पर भी इसको हम बताएंगे कि कैसे करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब शून्य घात का बहुपद, ऐसा पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट होता है, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होते, सिर्फ कांस्टेंट होता है। जैसे 5 3 7, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई जेड कोई नहीं है, है ना। तो इसकी पावर क्या है? 0 है। इसमें कोई भी डिग्री नहीं है, इसकी डिग्री क्या है? 0। ठीक है, अब आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब द हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 1। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे x+2, इसकी हमारी डिग्री क्या होगा? x की पावर, जिसकी कोई पावर नहीं होती है, उसकी 1। और आप याद रखिएगा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिग्री किस में देखेंगे? जो हमारा वेरिएबल होगा, है ना। और हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, किसकी? हाईएस्ट एक्सपोनेंट इसमें क्या है? 1। लेकिन किसका? वेरिएबल का देखेंगे, याद रखना, वेरिएबल का, है ना, वेरिएबल का देखते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें 2 डिग्री होती है ना। क्वाड्रेटिक मतलब 2, जिसमें 2 डिग्री होती है। उसमें x² + 3x - 4। ठीक है, अब हम यहाँ ये 1 इसमें 1 डिग्री है, लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे? हाईएस्ट वाले को देखेंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। देखो जैसे कि आपको हम दिखाई देते हैं, बता देते हैं। देखो जैसे कि मैंने आपको बोला x² + 4x - 5। अब आपने पढ़ा है कि इसमें हम आपसे पूछ सकते, इसमें आपसे पूछेंगे भाई इसकी डिग्री बताओ, है ना, कि इसकी डिग्री क्या है। तो इसकी डिग्री आपको ये पता है कि जिसकी पावर कोई नहीं, उसकी पावर 1 होती है। और हमेशा हम डिग्री किस पे देखते हैं? वेरिएबल पे देखते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पे तो हम कुछ देखेंगे नहीं। इस पे अगर हम 5 की डिग्री क्या भाई? 0 है, तो कांस्टेंट है। तो 4x में 1 डिग्री और x² में इसमें 2 डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या है? 2। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। और ये कैसा पॉलिनोमियल है हमारा? ये क्वाड्रेटिक है। कैसा है? क्वाड्रेटिक है, जिसमें 2 डिग्री होती है। बात समझ आ रही सबको? अब जैसे सिंपल एक x - 5 बोल दिया, ये क्या है? इसकी डिग्री 1। इसकी डिग्री क्या है? 1 है ना। 1 क्या है? इसकी डिग्री है। समझ में आ रही बात? ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये है लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ रही है? चलो अब जरा क्यूबिक पे आते हैं। क्यूबिक मतलब 3 घात, जिसमें x हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 3 होती है। बात समझ आ रही है? x³ - 2x² + 4x + 5। अब इसमें हम ये वाला नहीं लेंगे ना, ये वाला लेंगे। हम क्या लेंगे? इसका देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3, जिसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, हायर डिग्री पॉलिनोमियल क्या था? इफ द एक्सपोनेंट इज 4 और मोर देन वी कॉल देम क्वाड्रिक क्विंटिक। ये आपके सिलेबस से थोड़ा हटके, ये इतना नहीं आएगा। क्वाड्रिक क्विंटिक नहीं पूछते हैं आपसे, बस लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, यही 3 चीज़ पूछेंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बात सबको समझ आ रही ना? चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? पॉलिनोमियल ऑपरेशन। ये करना आना चाहिए आपको। देखो बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि प्लस माइनस, माइनस प्लस कैसे कर दिया, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि भाई पॉलिनोमियल का ऑपरेशन कैसे करना है। माइनस को प्लस में ऐड करना है कि प्लस को माइनस में ऐड करना है, 2x को 5x² से ऐड करना है। ये बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं पॉलिनोमियल ऑपरेशन। देखो बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ाएंगे हम, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से समझिए इसको। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल ऑपरेशंस में वी कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स। इसमें एडिशन भी आता है, सब्ट्रैक्शन भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है और डिवीजन भी आता है। ठीक है, अब देखो एडिशन में सबसे ज़्यादा हमसे यही पूछते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये 3 चीज़ आपसे सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का बताएं। ठीक है, अब देखो कैसे ऐड करना है वो पता होना चाहिए आपको। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 3x² + 2x + 5।
ठीक है। अब चलो फिर से हमने जो पढ़ा है ज़रा इसी में रिकॉल करते हैं। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है ना, एक्स क्या है हमारे यहाँ पे वेरिएबल। 3 + 2 + 5 ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। और इसमें जो 2 दिया हुआ है ये 2 क्या कहलाएगा आपका, एक्सपोनेंट कहलाएगा, है ना, पावर कहलाएगी। और ये कौन सा हमारा वो इक्वेशन है, ये हमारा कौन सा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, जिसमें 2 पावर है वो क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक। क्या है भाई, क्वाड्रेटिक। ये पता होना चाहिए, ये आप अभी पढ़ के आ रहे हो पीछे, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आपको। चलो अब जरा इसका करते हैं ऑपरेशन कैसे। अब ये कौन सा साइन है, ये प्लस का साइन है, मतलब हमें एडिशन करना है 4x² - x - 3 का, ठीक है, ब्रैकेट लगा हुआ है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, प्लस है, ब्रैकेट ओपन किया, तो देखो हम इसको यहाँ पे साइड में करके दिखाते हैं, एक यहाँ पे इसको करके दिखाते हैं छोटा सा, ठीक है। देखो 3x², चल नहीं रहा है भाई, क्या हो गया इसको, +2x +5 +4x, ब्रैकेट ओपन हो गया, तो +4x माइनस का x माइनस का 3। साइन हमने इसलिए चेंज नहीं किया है क्योंकि प्लस है, प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, और प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। अब देखो x² का टर्म x² के साथ होगा, यहाँ पे x² है, ठीक है, x² का टर्म x² के साथ ऐड होगा, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7x², ठीक है। x का कोफिशिएंट x के साथ होगा, ये नहीं कि x² का x के साथ कर दिया ना, ये बिल्कुल गलत है, x का x के साथ ही जाएगा। प्लस का 2x माइनस का 1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है, ठीक है। प्लस का 2x और माइनस का 1x क्या हो जाएगा, 1x। अब ध्यान देने वाली बात है, प्लस का 2 बड़ा है या माइनस का 1, तो हम कहेंगे भाई प्लस का 2 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसका साइन आ जाएगा +1x, ठीक है। अब प्लस का 5 और माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 3 ये हो जाएगा 2, और प्लस का 5 और माइनस का 3 में से क्या बड़ा है, प्लस का 5, तो प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये बात को समझ में आती है, देखो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं, इधर पे एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल दिया हमने आपको एडिशन का, 2x² + 5x - 2, ठीक। इसको हमें प्लस करना है, और ये दोनों चीज़ें ब्रैकेट में दे रखी हैं, ठीक है। 4x² - 5, बस इतना दे रखा है ना। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 2x², बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, प्लस का 5x माइनस का 2, प्लस ब्रैकेट ओपन किया, तो प्लस यहाँ पे आगे प्लस होता है, जहाँ कोई साइन नहीं होती है वहाँ प्लस होता है, ठीक है, तो प्लस 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 4x², ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस माइनस, क्या आ गया, 5 आ गया, क्योंकि आगे तो कोई नंबर है नहीं, ठीक। अब देखो 2x² प्लस का और प्लस का 4x², तो 2 + 4 हो जाएगा 6, तो ये हो गया 6x², प्लस का 5x, तो यहाँ तो है ही नहीं कोई x का टर्म, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। बात समझ आ रही है, जिसका कोई टर्म नहीं है, अब सपोज़ यहाँ पे x का कोई भी टर्म नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो हम ऐसे ही लेंगे 5x, माइनस माइनस तो प्लस। अब ध्यान देना, माइनस का 2 माइनस का 5, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 + 5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब साइन किसका आएगा, जो बड़ा टर्म होगा, 2 बड़ा है या 5 बड़ा है, 5 के आगे माइनस, इसलिए माइनस का साइन। ये बात सबको समझ में आ रही है, ऐसे ही करना है हमने, ठीक है, ऐसे ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब ऐसे ही होना है, क्लियर है ना। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं, ज़रा क्या था, सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी सेम एज इट इज़ करना है, 5x³ - 2x है। अब देखो सब्ट्रैक्शन में बच्चा कंफ्यूज होता है कि भाई माइनस का साइन आ गया, तो कुछ नहीं करना है, 5x³ माइनस का 3x³, तो 5 में से 3 गया 2 आ गया और x³ आ गया। अब देखो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, है ना,
यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 2 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 6। बात समझ आ रही है। चलो भाई अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन पे देखो, मल्टीप्लिकेशन वाला समझ लो, x+2 x-3, तो ये आया। कैसे आया भाई ये, चलो बताते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाला आपको बताते हैं, ठीक है। x+2 और x-3, चलो यहाँ बताते हैं। x+2 मल्टीप्लाइड बाई x-3, ठीक है। ये आपको एक छोटा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब आपको और आगे हम इसको कराएंगे ना क्वेश्चन आपको, तो ये बहुत लेंदी भी जाएंगे। आपको ऐसा ना हो कि कन्फ्यूजन हो जाए प्लस माइनस में, क्योंकि बच्चों को इसमें ये ऐसा नहीं, बच्चों को मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, सबको मल्टीप्लाई करना आता है, सबको एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है। बस कन्फ्यूज़ कहाँ होते हैं, साइन में, कि माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए। एक बात, कौन सी बात पता होनी चाहिए, कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, ठीक है ना भाई। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये पता होना चाहिए। ये जब आपको पता रहेगा तो आप आराम से इजीली कर लोगे, ठीक है ना। चलो जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले एक टर्म उठाया इसका, इस एक टर्म को लेकर इससे भी करो और इससे भी करो, ठीक है। फर्स्ट टर्म का मतलब एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो क्या हो जाएगा भाई, x² हो जाएगा, है ना। फिर x का मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, तो क्या हो जाएगा भाई, 3x आ जाएगा। अब देखो साइन कैसे लगेगा, प्लस का x और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। ये बात समझ आ रही सबको। अब प्लस का 2, अब हमने लिया प्लस का 2, ठीक है, ये वाला हो गया। अब हम +2 लेते हैं, प्लस का 2 का किया x से, तो क्या हो जाएगा, +2x, ठीक। +2 का किया -3 थे, तो प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6। सॉल्व कर लो इसको, x² माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया 1x माइनस का 6। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ आ रही है, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। ये तो अभी शॉर्ट है, अब इसी का डिवीजन मेथड भी आएगा, है ना। इसी का आपको डिवीजन मेथड भी आएगा, उसको भी करना रहेगा, ठीक है। डिवाइड बाई अनदर पॉलिनोमियल इफ इट डज नॉट क्रिएट बाय अ डिवीजन वेरिएबल। अब देखो इसका डिवीजन मेथड आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगी। इसका डिवीजन मेथड देखो ऐसे करते हैं हम, जैसे हमने ये किया है ना, ये वाला क्वेश्चन, तो सेम एज इट इज़ इसका डिवीजन मेथड हम कैसे करेंगे। जैसे x+2 है, अब तुमने इसको डिवाइड करना है x² + 4x + 6 से। कैसे करोगे डिवाइड, है ना। तो इसके आगे हम और क्वेश्चंस कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ तक जिसको नहीं भी समझ में आया है या कोई भी डाउट है या आप कुछ इसके अंदर और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ाइए या कुछ ऐसा करिए या कुछ चेंजमेंट करिए, ठीक है। जिसको जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो मुझसे पूछ सकता है। तो अब आपकी ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है ना। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है पॉलिनोमियल ऑपरेशंस तक, ठीक है। इसके आगे हम आपको और इसके अदर क्वेश्चंस कराएंगे, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको कराएंगे। क्योंकि देखो जब आपका 9th क्लास बेसिक आपका अच्छा होगा ना 9th में, तो आप जब 10th स्टैंडर्ड में जाओगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई है ना। चलो फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।